से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, पार्टियों में हलचल बढ़ती जा रही है। इस बीच ओखला की सीट बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि एक नहीं अनेकों दावेदार हैं। एक तरफ कांग्रेस में पहले G23 की बात चलती थी, लेकिन अब एक तरफ G8 खड़ा हो गया है। G8 में माना यह जा रहा है कि सबसे प्रबल दावेदार G8 में से अगर कोई हो सकता है तो अर्शी डेयरी के मालिक फौजुल अजीम हो सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस में ज़मीन पर ख़ास तौर से शीर्ष नेतृत्व में किसी का अप्रोच है तो वो फौजुल अजीम का है। फौजुल अजीम इससे पहले पार्षद का टिकट लाने में भी कामयाब रहे थे, हालांकि अपने खानदान में या परिवार में किसी अनहोनी के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे और उन्होंने चुनाव टिकट वापस कर दिया था। लेकिन G8 में जो दो और मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, खास तौर से परवेज और हिदायतुल्लाह जंटल। अगर देखें तो परवेज कारपोरेशन के चुनाव में टिकट नहीं ला पाए। हिदायतुल्लाह जंटल भी अंत तक उनको इस बात की उम्मीद की अपेक्षा थी वो टिकट ले आएंगे, लेकिन वो टिकट नहीं ला पाए। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा की कोटरी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोई अप्रोचेबल है या अप्रोचफुल है तो वो फौजुल अजीम है। तो क्या फौजुल अजीम पर कांग्रेस पार्टी कंसीडर करेगी G8 में से, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ परवेज हाशमी लगातार ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर पार्टी टिकट देती है, पार्टी मौका देती है तो वो ज़रूर ब-ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ओखला के दीगर इलाकों में अगर आप देखें, डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो खादर को हो, चाहे वो आश्रम की तरफ हो, या जो तिकोना पार्क हो, या दिल्ली के दीगर ओखला के विशेषकर दीगर इलाकों में परवेज हाशमी के पोस्टर लगने शुरू हो गए। परवेज हाशमी 17 साल तक लगभग यहाँ की सेवा भी कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे, राज्यसभा में सदस्य भी रहे। तो कई सारी ऐसी लेगेसी हैं जो इस बात को मजबूत करती हैं कि परवेज हाशमी यहाँ से प्रबल दावेदार हो सकते हैं। हालांकि बीच में अहमद पटेल की बेटी की भी खबर आई कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, मुमताज़ पटेल। उन्होंने खबरों को नकार दिया, लेकिन खबर ये आ रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो कांग्रेस पार्टी लोकल लीडरशिप को शांत करने के लिए मुमताज़ पटेल को भी यहां से चुनाव में उतार सकती है। कांग्रेस पार्टी इस पर गौर कर सकती है। और अगर आप आगे बढ़ें, G8 की तरफ दोबारा आप पलटें तो G8 में चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें कई सारे ऐसे लोग हैं। हालांकि आप देखें तो शोएब दानिश भी जो है जा करके कांग्रेस ने सवाई माधोपुर से अपने जिस विधायक को यहाँ का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, उनके यहाँ इंटरव्यू दे चुके हैं। G8 के नेता अलग जा चुके हैं, आसिफ मोहम्मद खां अलग जा चुके हैं, और साथ ही जो है शोएब दानिश अलग जा चुके हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आसिफ मोहम्मद खां, शोएब दानिश, G8 में फौजुल अजीम, हिदायतुल्लाह जंटल, परवेज और साथ ही दो खवातीन या एक खातून भी वहाँ पर शामिल हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे सिनेरियो में किसको लेगी और किसको निकालेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा बेहद, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अब इसको लेकर के खबरें शुरू हो गई हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई G8 का समर्थन कर रहा है, कोई G8 का विरोध कर रहा है, कोई परवेज हाशमी के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो कोई मुमताज़ पटेल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि G8 के लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो कोई ये कह रहा है कि नई नस्लों को मौका देने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, बातों पर चुनाव तक उस वक्त ही विराम लगेगा जब टिकटों का ऑफिशियल और आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी पोस्ट करके लिख रहे हैं, मोहम्मद परवेज जैसे, कि क्या जो लोग तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके अलावा किसी को टिकट देगी, या परवेज, उन्होंने आसिफ मोहम्मद खां का पीछे से फोटो नज़र आ रहा है, गालिबा संभवतः आसिफ मोहम्मद खां ही हैं, उनका फोटो ट्वीट करके पोस्ट करके फेसबुक पर कुछ और ही लिखा है। तो हर आदमी के समर्थक हैं, हर आदमी के विरोधी हैं। किसके समर्थक और किसके विरोधी कितना गुल खिलाएंगे, इसके लिए आपको तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच माना यह जा रहा है कि ओखला की सीट भारतीय जनता पार्टी अगर JDU और चिराग पासवान यानी LJP रामविलास पासवान से अलायंस करती है तो इसमें से किसी एक को टिकट ये सीट समझौते में दे सकती है। और ऐसे में अगर ये सीट समझौते में जाती है, और ख़ास तौर से ओखला के जो उभरते हुए नेता हैं शहजाद अली इदरीसी, अगर शहजाद अली को यहाँ से टिकट मिलता है तो युवाओं में वो अपने मुद्दों को उठाने को लेकर के काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये G8 और परवेज हाशमी और उधर आसिफ मोहम्मद खां, उधर शोएब दानिश, तो ये सारे लोग कैसे उनका काट करेंगे। क्योंकि अगर
चुनाव कम्युनल लाइन पे जाता है, हालांकि भाजपा पे ये आरोप लगता है चुनाव कम्युनल लाइन पे ले जाने के लिए, तो अगर ऐसा होता है तो कुछ इधर से वोट लेकर के शहजाद अली और उधर से लेकर के कहीं वो ना आने वाले दिनों में कामयाब हो जाएं और ये सारे के सारे लोग लड़ते रह जाएं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। उधर आम आदमी पार्टी का अपना वो है कि क्या अमानतुल्लाह खां चुनाव लड़ेंगे, क्या वाजिद चुनाव लड़ेंगे, और क्या जो है फिरोज़ जो आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के लीडर रहे हैं यहाँ से, क्या वो चुनाव लड़ेंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो त्रिकोणीय इस जंग के बीच में हर पार्टी और हर नेता के अपने फ़ायदे हैं। बड़ी बात यह है कि इस अभी भाजपा या भाजपा के घटक दलों की तरफ से एक मजबूत नाम जो अभी अकेला सिंगल नाम आ रहा है वो शहजाद अली का आ रहा है। हालांकि शहजाद अली पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है, उन पर कई तरह के हमले भी हो रहे हैं, लगातार उन हमलों का सामना भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ओखला का पूरा माहौल है वो जहन्नम नुमा बन चुका है। तो पक्ष विपक्ष कैसे आपस में इस एक इश्यूज को लेकर के आगे आएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।